बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगी। आज आपके साथ शेयर करूंगी बैन वाला वी नेक डिज़ाइन, जो कि हम जिसके अंदर हम पाइपिंग जो है एक ही सिलाई के अंदर लगाएंगे, यानी बैन और गले की पाइपिंग हम एक साथ ही करेंगे। तो बहुत इजी तरीका है। यहाँ पे मैंने बुकरम ले ली है 15 इंच 17 इंच इसकी लंबाई है, और यहाँ पे चौड़ाई मैंने ले ली है इसकी तकरीबन 2.5-3 इंच चौड़ाई इसकी फोल्डिंग में ली है। लेकिन यहाँ से मैं इसको तकरीबन 1 इंच 1.5 इंच से थोड़ा सा कम मैंने इसकी चौड़ाई रखी है, और 4 इंच के ऊपर इस तरह से लंबाई में मैंने इस तरह से वी शेप बना ली है। ठीक है, जिस तरह से हम वी कट वाला नेक बनाते हैं इस तरह से ही आपने मेजरमेंट ले लेनी है, क्योंकि ऊपर से बैन हमने लगाना है तो ऊपर से वो राउंड में चला जाएगा। अब यहाँ पे टोटल स्लिट की जो लंबाई है वो मैंने तकरीबन 12 इंच रखी है वी के साथ। ठीक है, आप थोड़ा इसको लंबा अगर करना चाहती हैं तो लंबा भी कर सकती हैं। तो यहाँ पे आउट साइड का इस तरह से मार्जिन देते हुए हम बुकरम की कटिंग कर लेंगे। पहले बाहर वाली साइड से कटिंग कर लेंगे और फिर अंदर की साइड से भी कटिंग कर लेंगे। अच्छा, अंदर की साइड से जो सेंटर है बिल्कुल वहाँ पे भी हमने पाइपिंग करनी है, तो इससे लिए हम इसको ओपन करेंगे, लेकिन बिल्कुल हल्का सा ही आपने इसकी कटिंग करनी है। ठीक है, ज़्यादा आपने इसको चौड़ा नहीं कट करना। ये देखें, बिल्कुल इतना कट करना है कि ये जो पाइपिंग है इस तरह से डबल होके इसके अंदर जो है वो विजिबल हो जाए, बस। इससे ज़्यादा आपने चौड़ा नहीं करना है इसको। तो अब यहाँ पे मैंने बुकरम का एक पीस ये इस तरह से बचा हुआ था, उसको मैंने सेंटर से इस तरह से स्टिच लगा लिया। तो इस तरह के पीसेस भी हमारे काम आ जाते हैं। उसमें से मैं बैन कट कर लूँगी। तो अब गले को हमने कर लेना है शर्ट का सेंटर, शर्ट का सेंटर करके, और अब हम ऊपर से इसका जो हाला होता है, यानी जो बैन जिसका जो नेक है वो हमने कटिंग करना है। तकरीबन 3.25 इंच के ऊपर मैंने ऊपर से इसकी चौड़ाई रखी है और 3.5 इंच इसकी गहराई रखी है। और यहाँ पे इसको इस तरीके से शेप देनी है, बिल्कुल गोल शेप। आपने इस तरह से डीप नहीं देनी, थोड़ी इस तरह से अंदर की तरफ रखते हुए आपने इसको इस तरह से कट करना है। जब आपने बैन लगाना होता है तो आप उसको डीप गोल जो है वो नहीं करती हैं, इस तरह से आपने थोड़ा सा हल्का सा ही इसको शेप देनी होती है। तो यहाँ पे ऊपर से ये बैन का साइज़ मैंने कट कर लिया। अब गले का सेंटर करते हुए हम इसको उल्टी साइड के ऊपर यहाँ पे बुकरम को पेस्ट कर लेंगे, नेक इसकी शर्ट के ऊपर ही। ठीक है, एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने अब इसके अंदर कोई भी नहीं लगाया। यहाँ पे देख लें, ऊपर से थोड़ा थोड़ा मार्जिन आपने बढ़ा लेना है, जो कि हमारा इस तरह से आ जाएगा बाद में कटिंग में। ठीक है, और ऊपर से इसका शेप ठीक आ जाएगी। अब मैंने इसको इस तरह से चिपका लिया। अब सेंटर से हमने इसका थोड़ा थोड़ा मार्जिन जो है ये देख लें, इस तरह से ये कॉर्नर इसके जो निकले थे वो मैंने कट कर लिए। अब सेंटर से आपने इसका बिल्कुल कपड़े के साथ थोड़ा थोड़ा 1 फुट का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ से आपने सेंटर से भी एहतियात से कटिंग कर लेनी है, क्योंकि सेंटर का मार्जिन हमारा बहुत कम है, इसलिए कटिंग भी आपने एहतियात से करनी है। अब यहाँ पे कॉर्नर पे इस तरह से तिरछे में आपने छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। यहाँ पे कट लगाते हुए भी आपने ख्याल रखना है, कट अगर आपका बड़ा हो गया तो आपका यहाँ पे जो गले की दरमियानी जो स्पेस है वो भी ऑटोमेटिकली ही खुली हो जाएगी, फिर आपको जो आपकी पाइपिंग है वो नीट नहीं होगी। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमने कर लेने हैं तीरे जो है इसके सिलाई लगा लेनी है, यानी कि फ्रंट और बैक को हमने अटैच कर लेना है। ठीक है, कपड़ा थोड़ा भारी था तो बार बार इसलिए ये नीचे गिर रहा था। इस तरह से आपने इसको तीरे की सिलाई लगा के फ्रंट और बैक को अटैच कर लेना है। और अब इसके बाद हम बैन की तैयारी करेंगे। बहुत ही आसानी के साथ हम इसका बैन लगाएंगे। जब आप गले की फ़ाइनल लुक देखेंगी तो आपको पता चलेगा कि कितना नीट और फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ है। बिल्कुल स्टाइलिश और बिल्कुल जो है एक न्यू तरीके के साथ आपका ये गला बन जाएगा। अब यहाँ पे आपने बैन का जो है टोटल जो है वो आपने इसका साइज़ ले लेना है इस तरीके से घुमा के। अच्छा, बैक साइड की मैंने बिल्कुल भी कटिंग नहीं की। अगर आप चाहती हैं तो बिल्कुल आधा इंच की जितना हमारा सिलाई में मार्जिन जाता होता है इसका तीरे का, उतना ही आप कटिंग कर लें। मैंने इसकी कटिंग नहीं की, बस मैं इसको सिलाई में ही एडजस्ट कर लूँगी बैक साइड की गले की। ठीक है, अब ये वाला जो पीस था इसका हम गला कट करेंगे, बैन कट करेंगे। तो यहाँ पे बैन की जो टोटल हमारी थी साइज़ वो 16.5 इंच था। तो यहाँ पे उस हिसाब से मैंने इस तरह फोल्ड करके इसको तकरीबन मैंने 16.5 था, तो मैंने इसको 17 पे ही कट किया है, ताकि जो थोड़ी बहुत कमी बेशी होगी वो बाद में हम कटिंग कर लेंगे। बैन हमारा छोटा ना हो जाए, तो बड़ा हो जाता है तो हम उसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, छोटा हो जाए तो फिर उसका ज़्यादा मसला होता है। तो बिगनर्स हैं तो वो इसी तरीके से अगर बैन लगाएंगी तो इंशाल्लाह उनका बिल्कुल प्रॉपर परफेक्ट तरीके से लगेगा। तो यहाँ पे ये देख लें, आगे से उसको मैंने हल्का सा राउंड दिया और ऊपर से इसकी मैंने ये शेप रखी है। अगर आप सीधी ऊपर से रखती हैं कोने वाली शेप तो वो भी आप रख सकती हैं। यहाँ पे मुझे ये वाली अच्छी लग रही थी तो मैंने ये रखी है। यहाँ पे बिल्कुल अब मैंने इसको एक ही पट्टी के ऊपर चिपका लिया। ठीक है, फैब्रिक सिंगल ही लिया है और उसके ऊपर मैंने चिपका लिया, यानी अभी डबल मैंने
पूरा बैंड जो है तैयार नहीं किया, सिंगल पट्टी के ऊपर मैंने इसे चिपकाया और सेंटर करने के बाद इस तरह से बैक साइड से हम बैक साइड की सेंटर से अटैच करेंगे, पहले एक साइड और फिर दूसरी साइड। ये भी मैं काफ़ी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि इस तरीके से अगर आपका बैन कोई थोड़ा सा बड़ा छोटा होता है ना, तो वो फिर आप एडजस्ट कर लेती हैं। एक साइड से जब आप शुरू करके लगाती हैं तो बिगनर्स का अक्सर ऐसा होता है कि बैन जो है बड़ा छोटा हो जाता है, तो वो फिर एंड पे जाके प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरीके से लगाएंगी तो बहुत आसानी हो जाएगी। ये देखें, अब ये जितना मेरा एक्स्ट्रा आ रहा था मार्जिन वो मैंने इस तरह से कट कर लिया। अब यहाँ पे ऊपर से हमने पाइपिंग भी कर लेनी है इसके ऊपर सारी ही, तो वो हम बाद में करेंगे, पहले हम बैन को पूरा कर लें। तो दूसरी साइड की भी सिलाई मैंने लगा ली है। ये देखें, इस तरह से दूसरी साइड का भी मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन सब कट कर लिया उसी शेप के अंदर। अब हम यहाँ पे पाइपिंग लगाएंगे इस तरह से। ये जो बिल्कुल गले का सेंटर है कट वाला, इधर से हम इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 1 इंच का पाइपिंग जो है पाइपिंग हम 1 इंच की इस तरह से बढ़ा के रखेंगे। जहाँ तक हमारा कट ओपन है वहाँ से 1 इंच आपने एक्स्ट्रा मार्जिन आगे की तरफ रखना है, जो हमारा अंदर फोल्डिंग में चला जाएगा। और यहाँ से हमने जिधर हमारा कट जो है शुरू हो रहा है वहाँ से हमने इसको स्टिचिंग इसकी स्टार्ट करनी है। तो वहाँ आप निशान लगा लें ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। तो अब यहाँ पे आपने बिल्कुल बस इस तरह से ही किनारे पे आपने इतना ही मार्जिन रखना है जितना आपका कटिंग में जो है वो आपने रखा था, बिल्कुल 1 फुट से भी थोड़ा कम था। तो बस उसी चीज़ का ध्यान रखते हुए आपने ज़्यादा मार्जिन अंदर को नहीं देना। तो बस बुकरम के किनारे किनारे पे अब आपने यहाँ पे पाइपिंग को अटैच करते जाना है। अब ये देखिए बैंड पे हम आ गए हैं, बैंड के ऊपर भी इसी तरीके से पाइपिंग साथ ही लगती चली जाएगी। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब यहाँ पे ये देख लें, बैन हमारा कंप्लीट होने वाला है, यानी बैन की पाइपिंग। ठीक है, तो अब इसी तरीके से ये पाइपिंग हम एंड तक ले जाएंगे, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर हम इसका एंड कर देंगे। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक किया करें, शेयर किया करें, अच्छा सा कमेंट करके मुझे बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो वो भी आप मुझे जो है कमेंट करके बता सकती हैं। अच्छा, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी तो मैंने इसकी थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा की है। अगर आपको समझ नहीं आ रही हो तो आप दोबारा इसको बैक करके देख सकती हैं, जो पॉइंट आपको समझ ना आए। यहाँ पे अब ये देख लें, जहाँ से हमने स्टार्ट की थी वहीं पे मैंने एंड करके सिलाई को पक्का करके निकाल लिया है इस तरह से। अब हम इस पाइपिंग को अंदर की तरफ इस तरह से मोड़ लेंगे। तो ये देखें, इस तरीके से बहुत ही प्यारी और नीट तरीके से हमारी ये पाइपिंग भी हो गई है। ये देखें इस तरह से, और पूरी जो है गले पे हमारे जो बैन है, बैन के ऊपर हमने अलग से पाइपिंग नहीं लगाई, इसी पाइपिंग को हमने घुमा के सारा जो है बैन को भी इसके अंदर कर लिया और गला भी इसी पाइपिंग के अंदर हमारा हो गया। अब यहाँ से आपने बैक साइड से इस तरह से इसको फोल्डिंग करके अच्छे से प्रेस कर लेना है। ठीक है, ये जो जोड़ वाला आपका फैब्रिक है ना, इसको आपने अंदर की तरफ करना है और यहाँ पे आपने इसके ऊपर ये पाइपिंग वाला फैब्रिक बिठा के इसको आपने प्रेस कर लेना है। ठीक है, अच्छे से। अच्छा, यहाँ पे ये तो रेडीमेड पाइपिंग है, अगर आप घर पे बना के लगाना चाहती हैं तो वो भी आप लगा सकती हैं, कोई मसला नहीं। घर पे बनाई हुई पाइपिंग भी आप यूज़ कर सकती हैं। तो अब हम इसको प्रेस कर लेंगे। यहाँ पे ये देखें, मैंने सारी इसको प्रेस कर लिया है अच्छे से, और ये गले इसको मैंने उल्टा करके शर्ट को आपको दिखाया है कि इस तरीके से जब ये प्रेस हो जाएगी तो ये जो बुकरम है ये सारी इसके अंदर ही जो है वो छुप जाएगी। और बस आपने यहाँ पे आप ये देख लें कि कितना आपने गले की गहराई रखनी है। 8 इंच मैंने रखी है। और यहाँ पे अब आपने स्लिट को बंद करने के लिए यहाँ पे पट्टी ऐड कर देनी है इस तरह से। तो बहुत ही डिसेंट सा ये बैन वाला नेक बना है हमारा, और बहुत ही जो है नीट लुक इसकी आ रही थी। फाइनल लुक आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगा। यहाँ पे अब ये देख लें, इनको जो है गले को फ्रंट साइड की मैंने तुरपाइयाँ कर लेनी है, और ऊपर जो बैन का जो बैक साइड है यहाँ पे मैं सिलाई लगा लूँगी। आप चाहें तो सारी भी सिलाई लगा सकती हैं, लेकिन जो है तुरपाई से ज़्यादा नीट लुक आ रही थी तो मैंने सिर्फ इसकी तुरपाई ही की है। सिर्फ बैक के जो है बैन के कुछ हिस्से पे जो तीरे वाला साइड थी उधर ही थोड़ी सी सिलाई लगाई है, बाकी फ्रंट पे मैंने इस पाइपिंग को सारी को तुरपाई कर लिया था। यहाँ पे मैंने ग्लू लगा के इस पट्टी को इस तरह से चिपका लिया है, और अब फिर सीधा करके हम इसको यहाँ पे सिलाई कर लेंगे।
अब यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। किनारे की सिलाई लगाते हुए हम इस पट्टी को अटैच कर लेंगे और फिर उसके बाद ऊपर जो है हमने बैन की जो बैक साइड है वहाँ से भी हमने इसको अटैच कर देना, ताकि जो बैन है उसकी ज़रा मजबूती आ जाए। और फ्रंट साइड की हम सारी तुरपाई कर लेंगे। ठीक है, आप सारी की तुरपाई भी कर सकती हैं, कोई मसला नहीं है। ये मैंने बस जो है मुझे ठीक लगा मैंने वही किया। आपको जो ठीक लगे आप उस तरीके से भी कर सकती हैं। देखिए एक जो तीरे का जो जोड़ है उस एक साइड जोड़ से लेके दूसरे जोड़ तक बैक साइड की मैंने यहाँ पे सिलाई लगा के इसको अटैच कर लिया और सिलाई को पक्का कर लिया। अब बाकी फ्रंट की जो है वो सारी मैंने फिर तुरपाई कर ली थी। अब यहाँ पे हम स्लिट को बंद कर लेंगे। तो ये जी स्लिट की सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आप इसके ऊपर बटन्स भी लगा सकती हैं, कोई भी टसल्स आप ऐड कर सकती हैं। तो ये हमारे गले की फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये तरीका भी पसंद आया होगा। बहुत ही नीट तरीके से हमारा बैन अटैच हुआ है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।